अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर। अनाबिया तनवीर के नाम से मेरा चैनल है और ये है डे सैटरडे का और टाइम है तकरीबन 5 बजे का या 5:30 का टाइम था, क्योंकि अनाबिया को और मुझे क्रेविंग हो रही थी और अनाबिया कह रही थी मैंने खाने नूडल्स। तो ये पता नहीं किस तरह के नूडल्स हैं, मैंने मंगवाया था वो था चिकन फ्लेवर, पर वो बड़े में नहीं था। 30 वाला जो पैक था वो मिला था एक, तो फिर मैंने कहा चलें 2 आ जाते हैं, तो हाफ़ नूर खा लेगी और हाफ़ अनाबिया खा लेगी और हाफ़ मैं खा लूँगी। लेकिन इसके अंदर ना जो टेक्सचर होता है ना वो नहीं था बिल्कुल भी, यानी सॉल्ट वगैरह कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जो इसका मसाला होता है ना जो इसके अंदर था वो बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था, कि ऐसे फेक से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो थिक नहीं बने ना, नहीं तो चिकन नूडल बने हुए हों और वो भी उसके कनौर के तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो वो मैं नीचे चूल्हे पे बना रही थी, गैस आ रही थी, हमारी गैस माशाल्लाह 2-3 दिन से आ रही है, लेकिन वो बनाते बनाते अक्सर चलेगी, अक्सर कह रही हूँ बनाते बनाते ही चलेगी। तो फिर मैंने जो सा ना ऊपर चूल्हा रखा और फिर मैंने सिलेंडर में मैंने कहा चले बना देती हूँ। और ये चूल्हा मैंने साफ़ नहीं किया था क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रहा था, तो वो फिर जब मैं नीचे बनाती थी खाना तो वो फिर खुश्का वगैरह इसके ऊपर डल जाया करता था। तो वो फिर मैं आपको वो दिखा रही थी कि कभी आप समझे कि इसने चूल्हा कितना गंदा रखा हुआ है अपना। तो वो फिर साथ के साथ हाथ लगता रहता, लेकिन वो फिर सुबह नाश्ता बनाया था तो नहीं हाथ लगा। तो वो फिर मैंने और नाबे ने ना फिर हम दोनों ने शेयर करके माँ बेटी ने नूडल खाए थे। फिर उसके बाद संडे का दिन था और हम लोग बच्चे चले गए थे अम्मी लोगों की तरफ। आपको पता है सैटरडे नाइट वो वहाँ चले जाते हैं। और फिर आपने इम्तियाज़ का सुना ही होगा, तो यहाँ पर हम गए थे इम्तियाज़ स्टोर। तो यहाँ पर जो सा आते ही एंट्रेंस में ना मैंने कपड़े देखे बच्चों के, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैं यूसुफ के कपड़े नज़र आए या बच्चों के कपड़े नज़र आए तो फ़ौरन मैं देखती हूँ। ये बहुत प्यारे से टॉप थे, तो ये तनवीर को मैं दिखाने लग गई, तो वो फिर पूरा टॉप आया नहीं इसके अंदर ना। तो तनवीर को भी बड़ा अच्छा इसका स्टफ़ लगा था, लेकिन ये विंटर स्टफ़ था। तो तनवीर कहते ये ना गर्मियों में भी चल जाएगा। तो मैंने कहा नहीं शादी, सिर्फ ये जो सा ना सर्दियों में ही पहना जाएगा, गर्मियों में नहीं। तो काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। अब नूर हो रही है बड़ी, तो फिर ना नूर को इस तरह के टॉप वगैरह ना अच्छे लगते हैं। फिर ये वाला एक मैंने लिया था, ये था 2600 का, खाली ये शर्ट थी, तो ये बहुत अच्छी लगी ना मुझे। इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये अभी नहीं पहनी जाएगी, ये मतलब जून जुलाई के हिसाब से स्टफ़ था। तो फिर मैंने ये वाला ले लिया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और फिर तनवीर ने मुझे ना मज़ीद लेने नहीं दिया, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर नूर के लिए लूँ तो साथ ही फिर नाबिया के लिए भी ले लूँ। और काफ़ी यहाँ पर ना मतलब बेबी कलेक्शन पे ऑफ़ लगी हुई थी। ये देखें ना जिस तरह टाइट्स हैं 249 के, तो इस तरह से ही देखें ये शर्ट्स हैं। अब ये सीज़न जा रहा था तो फिर मैंने कहा नहीं कोई फ़ायदा नहीं लेके रखने का। और वैसे भी इस सीज़न अम्मी ने इतने ज़्यादा इनको माशाल्लाह माशाल्लाह कपड़े दे दिए कि अभी इनके वही कंप्लीट नहीं हो रहे, स्पेयर में रखे हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं, और वो दिए भी अम्मी क्रीम ब्लॉक से लेकर आई थी अच्छे वाले, तो वो बड़े बड़े अम्मी ने दिए कि नेक्स्ट सीज़न भी ये लोग पहन सकते हैं ना खुले डुले से, यानी कि इस तरह के दिए। तो वो फिर मैंने इस सीज़न तो मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं बच्चों का एक सॉक्स तक फिर मैंने ये 2 लिए थे बॉडी स्प्रे अम्मी के लिए और अपने लिए। बहुत ज़्यादा इसमें थे फ्लेवर्स थे, तकरीबन कुछ नहीं तो इसमें 8 to 9 फ्लेवर्स थे, पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। शायद मैं सारी फ्रेगनेंस जो सी नाउ स्मेल कर रही थी तो सिमिलर ही लग रही थी मुझे सारी, लेकिन ये जो 2 थी मुझे ऑसम लगी थी। क्योंकि ड्यू हो या ड्यू स्प्रे हो या परफ्यूम हो, तो मैं बहुत ज़्यादा इसकी क्रेज़ी हूँ। तो सेम अस वही जो मैं खुद यूज़ करती हूँ वो मैं अम्मी के लिए भी ले लेती हूँ। तो क्योंकि अम्मी की बेसिकली शादी से पहले भी चीज़ें मैं ही लेकर आती थी, चाहे वो परफ्यूम है या क्रीम्स हैं या जो भी अम्मी की चीज़ें हैं, शैम्पू वगैरह चीज़ें। तो अभी भी मेरी कोशिश होती है मैं ही, मतलब कि कोशिश क्या, मतलब कि अभी भी मैं ही अम्मी को ला के देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी कोई बहन तो है नहीं और कि जो अम्मी की टेक केयर करेगी, इन चीज़ों का ख्याल करेगी। तो फिर मैं भी जो सा इन चीज़ों को ले लेती हूँ। और फिर तनवीर यहाँ पे जैम देख रहे थे, तो जैम इन्होंने लिया था शंग्रीला का, लेकिन मैं ज़्यादा मिचल्स का लाइक करती हूँ, लेकिन इसके अंदर ना ये मामलेट थे, तो तनवीर ने ये वाला ले लिया था। तो तनवीर ना ज़्यादातर खाना खाते ना, खाने के बाद तनवीर की कोशिश होती है कि मीठे के तौर पर ना, जब नहीं होता तो, और मोस्टली नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है डेली तो मीठा नहीं बनाया जाता ना, तो फिर जैम वगैरह जो सा ना वो खा लेते हैं शौक़ से। और फिर आ गई थी मैं घर, बहुत ज़्यादा थक गई थी और घर आते थे 7 बज गए थे। और ये देखें ये मेरी शॉपिंग थी जो मैं लेकर आई थी। ज़्यादातर मैंने बच्चों की चीज़ें ली थी, थोड़ी मैंने ग्लॉसरी ली थी, इस तरह से चीज़ें जो थी वो मैंने ले ली थी। जो मुझे अकॉर्डिंग टू नीड जो मेरी पर्सनल चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ली अपनी और अम्मी की। और यहाँ पर मैं खा रही थी जलेबियाँ। यार ये हमारे ना पास ही है, जो लाहौर के रहने वाले हैं ना, स्पेशली यहाँ के लिंक रोड के, उन्हें पता होगा कि ये ना जाफरी के पास जो सा ना वो गोल्डन जलेबी वाला होता है, इसकी जलेबी बहुत अच्छी है। मैं तकरीबन पिछले 4 साल से इसकी जलेबी खा रही हूँ, लेकिन मुझे इसकी जलेबी बहुत इतनी क्रिस्पी होती है, और वो कहते हैं ना फुसफुसी सी हो, यानी ऐसा कुछ नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, बहुत मज़े की होती है। और हम जब भी लेकर आते हैं आधा किलो या पाव, मतलब इनफ होती है, तो हम लोग मीठे के तौर पे यूज़ करना है। जब हम लोगों ने बच्चों ने दूध में खानी हो तो फिर हम 3 पाव या आधा किलो ले आते हैं।
और वैसे फिर जो सा ना जब बहुत नॉर्मल खानी हो तो पाव ले आते हैं। तो ये घर वगैरह मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ था। और ये मैं आपको कर्टन दिखा रही थी टर्न करके, क्योंकि पीछे टर्न नहीं हुआ जा रहा था, मैं बैठी हुई थी। तो मैंने अभी पर्दे वर्दे सारे में चढ़ा के सारा मतलब करके सेटअप वगैरह करके बच्चों का यूनिफॉर्म तैयार रखा था। तो फिर जो सा ना मैं गई थी वहाँ पर और वापस आई तो अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ था मेरा। फिर हम मम्मी की तरफ चले गए थे, अब्बू की कॉल आ गई थी, ये था संडे नाइट। तो अब्बू ने कहा कि खाना आगे तुम लोगों ने इधर खाना है, और अब्बू को कुछ डिस्कशन करनी थी। तो फिर मुझे और तनवीर को अब्बू ने बुलाया, क्योंकि मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाह रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर भी अब्बू ने कहा कि नहीं नहीं जो सा ना वापस जल्दी से वापस कह रही हूँ कि तुम लोग ना विदिन, अब्बू ने हमें हाफ़ आवर दिया कि हाफ़ आवर के अंदर अंदर ना तुम दोनों पहुँच जाओ। तो ये अम्मी ने बनाए थे दही बड़े और इतने औसम थे ना, और ये मीठ रायता था, मीठी चटनी थी, और साथ अम्मी ने बारबेक्यू बनाया था। और फिर बाद में अम्मी ने वो बनाया था कस्टर्ड जो उसके सवैयाँ वाला होता है वो वाला। और ये सुबह का नाश्ता फिर मैं मंडे का बच्चों को बना रही थी, क्योंकि बच्चों के थे पेपर, और वो है बच्चों का 8 तारीख को पेपर, और ये डे था मंडे का। और डेट जो सी थी 6 तारीख थी, क्योंकि बच्चों ने जो सा ना वो सारा सिलेबस कवर कर दिया, तो रिवीजन नहीं हो रही, तो बच्चों